हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। आज है वीडियो नंबर 9। 8 वीडियो में करा चुका हूँ, इसमें मैं इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन के समथिंग कराता हूँ। ठीक है, तो ये 9 क्लास है। और दोस्तों, आज से हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं ये मेरा एक नया रजिस्टर है। इसमें अपडेटेड मामला है मतलब। ठीक है, और इसका हर एक क्वेश्चन भाई ये समझ लो आया हुआ है। अगर तुम पढ़ोगे ना, जैसे जैसे आज तुम 50 क्वेश्चन करोगे इस वीडियो में, तो वे 50 क्वेश्चन देख के तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे 50 के 50 तुमने कहीं ना कहीं खुद देखे होंगे। जैसे तुम मॉक टेस्ट लगाते हो या प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो, तो वे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन जो है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले भारत रत्न जो प्राप्त संगीतकार कौन है भारत के, मतलब जो संगीतकार हैं उन्हें सबसे पहले किसे मिला था भारत रत्न, तो वो हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। दोस्त हम गलती कर देते हैं, हम लगा देते हैं लता मंगेशकर को, उन्हें मिला 2001 में। लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी को मिल गया था 1998 में। इन्हें रैमन मैग्सेसे कब मिला, 1974 में। UN में इन्होंने कब, यूनाइटेड नेशन में कब प्रदर्शन किया था इन्होंने अपने उसका संगीत का, तो 1966 में। उसके बाद लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, 2001 में। और बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में ही मिला था, इन दोनों को एक साथ मिला था। तो ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे तुम्हें वो इस सुब्बुलक्ष्मी वाला पूछ ले, चाहे लता मंगेशकर वाला, चाहे बिस्मिल्लाह खां वाला। ठीक है, उसके बाद ये बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ नए नाम दिए हुए हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स से रिलेटेड नाम पूछता है वो कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से। तो बैडमिंटन से एक तो उन्नति हुड्डा हो गई, एक हमारी ज्वाला गट्टा हो गई, और एक हमारी अश्वनी पोनप्पा हो गई, एक अस्मिता चालिया हो गई। ठीक है, ये नए नाम है, तो इसी तरीके के नाम पूछता है तुमसे वो। उसके बाद द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, किरण देसाई। और इन्हें 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था। ये वाली बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली, नागरहोल और बांदीपुर, ये 4 टाइगर रिजर्व दे रखे हैं। ये कौन से राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। ये चारों के चारों भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर नागरहोल जो है ना, नागरहोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ, तो 1973 में। लेकिन टाइगर दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था। कुल टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं भारत में, टाइगर रिजर्व, तो उस टाइम पे 53 थे दोस्तों। अब हो सकता है बढ़ गए हों, ठीक है, तो तुम देख लेना एक बार। लेकिन ये एक साल से भी ज़्यादा पुरानी नोट्स हैं, तो हो सके बढ़ गए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कुछ जो मौर्य साम्राज्य है उनके शासनकाल दिए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब का है, 322 से लेकर 298। बिंदुसार का 298 273। अशोक का 269 से 232। अब आप दोस्तों देखा होगा, बिंदुसार का जो खत्म हुआ 273 में खत्म हुआ, लेकिन अशोक बैठा कब, 269 में, यानी कि 4 साल बाद बैठा। तो इसके बीच में क्या हुआ दोस्तों, इसके बीच में युद्ध वगैरह हुए। मतलब अशोक ने जो अपने भाई वगैरह थे उनके साथ युद्ध किया, तब वो राजा बना था। कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो कलिंग युद्ध हुआ था हमारा 261 ईसा पूर्व होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कुछ बुक दे रखी हैं दोस्तों, प्राचीन काल की, सल्तनत काल की जो बुक हैं। तुगलकनामा, नूर सिपिर, आशिकी और हस्त बिहिष्ट, इसके लेखक कौन है, इन चारों बुक्स के लेखक अमीर खुसरो, जिन्हें हम कहते हैं तोता है हिंद। हजारों बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि तोता है हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब शुरू हुए थे, जुलाई 1946 में। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है मेरे दोस्त, जिसने भी अभी टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है वो भाई जल्दी से खरीद लो, क्योंकि एग्ज़ाम आप पास आने वाला है। टेक्स्ट बुक का पास का सबसे फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें वहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और चाहे तुम जो सेक्शनल मॉक होते हैं वो भी लगा सकते हो, चाहे और जो कंप्लीट मॉक होते हैं हमारे वो भी लगा सकते हो, जितने भी तुम चाहो। तो भाई जितने भी नहीं खरीदा है वो जाके खरीद लो। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, सारे जो वर्ड हैं वो कैपिटल में है, RATHI, तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तुम जाके खरीद सकते हो। ऑल द बेस्ट। संविधान सभा के सचिव कौन थे हमारे, तो HBR अयंगर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी इंडिया की, तो वो थी हमारी चिल्का झील, जो कि हमारी उड़ीसा में पड़ती है। पूछ लेगा तुमसे कि चिल्का झील कौन से राज्य में है, तो ये चिल्का झील उड़ीसा में है। 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके बाद ये 3 हमारी फुल फॉर्म दी हुई हैं। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछा गया है। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, शुरू कब हुआ, 11 अप्रैल 2016, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। NPA की फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नारियल में अम्ल पूछ लेगा तुमसे, वो लॉरिक अम्ल। दोस्तों, नारियल हो गया, सेब हो गया, और जी संतरा हो गया, नींबू हो गया, और एसिटिक अम्ल वगैरह ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से तुमसे पूछ लेगा कि कौन से में कौन सा अम्ल होता है, कौन से फल में। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों वाले। क्षत्रिय जो है असम का हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। संस्थापक कौन है इसके, महापुरुष शंकर देव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
पुंचोलोम क्वेश्चन भाई, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा 4 फरवरी को, अगर मान ले 3 से 4 शिफ्ट हुई ना उस दिन, तो उन चारों शिफ्टों में से एक ना एक शिफ्ट में तुम्हें रखा हुआ मिलेगा पुंचोलोम लोक नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। उसके बाद लाइहरोबा, जागोई और थंगदम, ये भी हमारे मणिपुर के हैं। सातसुक सांस्कृतिक नृत्य कहाँ का है दोस्त, मेघालय का। 3 दिन मनाया जाता है, ये अप्रैल में मनाते हैं इसे, ठीक है। बहनिकलम, बंगाला और नोंगक्रेम भी हमारे मेघालय के हैं, ये बहुत ज़्यादा, नोंगक्रेम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है, यहया सरहिंदी। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियारुद्दीन बर्नी। तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे हमारे, वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी। उसके बाद दोस्तों आपने अनुच्छेद 19 पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर हमारे 6 सब आर्टिकल होते हैं, जिसे हम 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G, जिसमें बीच में F बचता है ना, वो F को कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, इसमें नहीं आता वो। तो ये 6 आते हैं 19 के अंदर, तो ये याद कर लेना। इसे याद करने का तरीका क्या है, बोलना, सभा संघ, आवागमन, बसना, व्यापार। इस तरीके से एक मतलब रिदम बना लेना कि बोलना, सभा संघ, आवागमन, बसना, व्यापार। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, 19B में सभा का अधिकार, 19C में संघ बनाने का अधिकार, 19D में आवागमन मतलब हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, 19E का मतलब बसने का अधिकार, हम देश में कहीं भी बस सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, 19G का अधिकार व्यापार, हम देश में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 सब आर्टिकल हैं, ये तुम्हें बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। याद करने का तरीका यही है कि ये पहले पहले शब्द जो हैं याद कर लेना, बोलना, सभा संघ, आवागमन, बसना, व्यापार, बोलना, सभा संघ, आवागमन, बसना, व्यापार, ठीक है। इस तरीके से ये पक्का याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दोस्तों जिस क्वेश्चन को मैं ये कह दूँ ना कि हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, उसे दिलो दिमाग अपने फेफड़ों गुर्दों में बिल्कुल सेट कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कह दिया तो कह दिया, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6। तुम मॉक टेस्ट लगाते होंगे कहीं भी, चाहे RW हो चाहे टेक्स्ट बुक है कहीं भी हो, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ भाई तुम्हें डायरेक्ट रखे हुए मिलते होंगे, चाहे तुम देख लेना। अगर मिलते होंगे तो कमेंट करके बता जरूर देना कि हाँ भैया मिलते हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है इनसे, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे बताई हुई चीज़ों से तुम्हें फ़ायदा पहुँच रहा है। 50 रुपए के नोट का रंग क्या है, प्रतिदीप्ति नीला है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना था, तिमोर लिस्ते बना था, जिसकी राजधानी है दिल्ली। एक तो हमारे देश की है दिल्ली, वो तो होता है दोस्तों दिल्ली, डबल एल बनता है उसमें, लेकिन इसमें दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। कार्ला, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये चारों गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र में। गुफा में पूछ लेता है कि कौन सी गुफा कहाँ है, तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। कार्ला, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये कहाँ पड़ती है, हमारी महाराष्ट्र में। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना था, लाला अमरनाथ। 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तुम पक्के कर लेना। उस टाइम कप्तान कौन था, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच कौन बना था। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हराया किसे था फाइनल में, किस देश में हुआ था, कौन से मैदान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार के लेखक कौन है, सत्यार्थ नायक। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि कितनी होती है, 250 रुपये, और अधिकतम होती है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। डलहौजी ने अवध को कब हड़पा, 1856 में। आउटरम की रिपोर्ट आई थी तब अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। सबसे पहले सतारा को हड़पा था 1848 में। सतारा पड़ता कहाँ है, हमारा महाराष्ट्र में। संबलपुर को हड़पा 1850 में, संबलपुर पड़ता है उड़ीसा में। उदयपुर राजस्थान को हड़पा 1852, नागपुर को 1853, झांसी को 1854। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि डलहौजी ने किस राज्य को कब हड़पा, मतलब कब अपने उसमें मिलाया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1925 में। और ताशकंद में कब हुआ था इसका गठन, 1920 में। लेकिन दोस्तों ये डलहौजी वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डलहौजी वाला हो गया, गुफाएं हो गई, और मौद्रिक नीति में सदस्य हो गए ये, और ये 1983 का वर्ल्ड कप हो गया। ये 4-5 क्वेश्चन इसी पेपर पे जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।